एक महिला टीचर रोज की तरह क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है। वह बच्चों को टेस्ट के लिए बोल के आती है। कुछ देर स्टाफ रूम में आकर बैठ जाती है। थोड़ी समय बाद जब महिला वापस क्लासरूम में जाती है और बच्चों से कहती है कि मैं आज तुम्हारा टेस्ट लूँगी, बच्चे रेडी हो जाते हैं। वो महिला भी ब्लैक बोर्ड पर टेस्ट लिखने लग जाती है। तभी उस महिला के साथ की टीचर आती है और उससे कहती है कि मुझे एक कॉपी चाहिए, एक कॉपी दे दो। वो महिला उसको कुछ देर रुकने के लिए कहती है और ब्लैक बोर्ड पर टेस्ट लिखने लग जाती है। जो टीचर कॉपी लेने आई थी वो एक कोने में खड़ी हो जाती है। वो महिला ब्लैक बोर्ड पर टेस्ट लिखने लग जाती है। वो टीचर टेस्ट लिखने लग रही थी, तभी उनको एक शोर शराबा सुनाई देता है। जब वो दोनों महिला बच्चों को शांत कराकर बाहर निकलकर देखती हैं तो वो महिला देखती है कि उसका पति शकील चिल्लाते हुए स्कूल में आ जाता है और उस टीचर से कहने लगता है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जैसे तुम मुझसे अलग रह रही हो उसी प्रकार से आप रह सकती हो। वो उस लेडीज टीचर को मारना चाहता था, लेकिन स्कूल होने की वजह से वो ऐसा नहीं करता। यह कहानी है एक 32 वर्षीय टीचर महिला तमन्ना की। उसकी शादी को अभी 3 साल हुए ही थे। उसका पति शादी होने के बाद विदेश चला जाता है। अभी से वो अच्छे से सेटल भी नहीं हुए थे। पति के सऊदी रहने और नौकरी के चलते अभी उनका घर ठीक से नहीं बस पाया था। घर बसने से पहले ही उसके पति ने उसको 3 तलाक दे दिया। वहीं लेडीज टीचर तमन्ना कहती है कि उसकी शादी में उसके माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया था, खूब दहेज दिया था। अगर उसकी शादी टूट गई तो उसके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो जीते जी मर जाएंगे। दरअसल यह मामला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जलालपुर थाना क्षेत्र का। माँ बाप पर बोझ ना पड़े इसीलिए वो 32 वर्षीय टीचर तमन्ना माँ बाप से अलग रहकर वो बाराबंकी के जलालपुर थाने के पास एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाती है। तमन्ना के माँ बाप बाराबंकी के सिविल लाइन में ही रहा करते हैं। तमन्ना की शादी 3 साल पहले यानी कि 2020 में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। वह शादी के लगभग 2 महीने बाद से ही प्रताड़ना को झेल रही थी। तमन्ना के पति ने 24 अगस्त को स्कूल में पहुंचकर तमन्ना को स्कूल में ही 3 तलाक दे दिया। तभी से तमन्ना अकेले ही इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। वो कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। तमन्ना की शादी शकील से एक रिश्तेदार के माध्यम से हुई थी। एक रिश्तेदार उन दोनों की शादी में बिचौलिया था। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, सब साथ में रहते थे, सब एक साथ खाना खाते थे। तमन्ना और उसका पति साथ में घूमने भी जाया करते थे। लेकिन शादी के 2 महीने बाद सब कुछ बदलने लग जाता है। तमन्ना का पति शकील भी उससे बातें करना कम कर देता है। वह बिना बताई घर से ही कई कई दिनों तक गायब हो जाता था। जब तमन्ना किचन में खाना बनाने जाती थी तो उसकी सास उसको किचन से बाहर निकाल देती थी। यह सब देखकर तमन्ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उन लोगों से बातचीत करने की सोचती है। उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद तमन्ना अपने मायके आ जाती है और कहती है कि कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगी, तब तक सब कुछ सेटल हो जाएगा। जब वो अपने मायके आती है तो माँ बाप को सारी कहानी सुनाती है तो उसके माँ बाप उसको समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा नई नई रिश्तेदारी है, ऐसा ठीक नहीं है, 2 बात तुम बर्दाश्त करके रह जाओ। तमन्ना अपनी माँ बाप की बातों को सुनकर वापस अपने ससुराल में पहुंच जाती है। जब वो वापस दोबारा ससुराल में आती है तो देखती है कि उसका पति सऊदी के लिए जा रहा है। उसके पति ने सऊदी के लिए टिकट करा रखी है। जब तमन्ना को घर आकर ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि पति ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझको कुछ बताया भी नहीं। फिर वो सोचती है कि मेरे पति मेरी कौन सी सुनते हैं जो मैं उनको रोक लूँगी। वो इतनी दूर जा रहे थे फिर भी तमन्ना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक दिन ऐसा आता है कि उसका पति विदेश सऊदी चले जाता है तो वो सोचती है कि मेरा पति विदेश चला गया, घर में सास ससुर हैं, ये मेरी देखरेख करेंगे, ये मुझको संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इधर पति विदेश जाता है, तमन्ना के साथ उसके सास ससुर बहुत ज़्यादा उल्टा बर्ताव करने लग जाते हैं। फिर वो एक दिन उससे कह देते हैं कि अब तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ तुम्हारा आदमी नहीं है, जब तुम्हारा पति आ जाएगा तुम वापस आ जाना।
तमन्ना अपने सास ससुर से कहती है कि मेरी यहाँ पर शादी हुई है, मेरे पति नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बिना पति के ही यहाँ अपना समय गुजार लूँगी, लेकिन मुझे घर में तो रहने दो। इसी बात को लेकर उसके सास ससुर में और तमन्ना में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। वो तमन्ना को खूब पीटते हैं और धक्के मारकर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तमन्ना सोचती है कि तमाशा ना बने, यहाँ अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को पता ना चले। वो चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने मायके आ जाती है। अपने मायके आने के बाद वो अपने माता पिता को बताती है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पति जब विदेश से वापस आ जाएगा जब बात कर लेंगे। मायके जाने के बाद में तमन्ना के माता पिता दुखी हो जाते हैं। समाज के तानों की वजह से वो तमन्ना से कहते हैं कि तुम घर पर ही रहो, घर से बाहर मत निकला करो। इन सब बातों से परेशान होकर तमन्ना अपने मायके को छोड़कर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करने लग जाती है। जून 2023 में जब उसका पति विदेश से वापस घर लौटता है तो वो तमन्ना के पास आता है और तमन्ना से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे से इतने दिन अलग रही, अब तुम मेरे साथ चलो। फिर तमन्ना कहती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ऐसे मुझको एकदम से छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ दिन आप मेरे साथ गुजारो, इसके बाद में मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आपके साथ चलूँगी। तमन्ना का पति उसके साथ लगभग 6 दिन रहता है। एक दिन जब तमन्ना अपने पति का मोबाइल लेती है तो उसमें देखती है कि उसके पति के साथ में किसी अन्य लड़की का फ़ोटो था। वो उन फ़ोटो को देखकर जब अपने पति से इन फ़ोटो के बारे में बात करती है तो उसका पति तमन्ना को बिना कुछ बताए उसको मारने पीटने लग जाता है और तमन्ना से कहता है, मुझको दूसरी शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो तमन्ना को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर तमन्ना अपने माँ बाप से इस बात को शेयर करती है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्तेदारी को बिगाड़ना ठीक बात नहीं है। कुछ समय बाद तमन्ना के माता पिता और तमन्ना बाराबंकी से फिरोज़ाबाद आ जाते हैं। फिरोज़ाबाद आने के बाद वो शकील के परिजनों से बातचीत करते हैं और रिश्तेदारी निभाने की बात करते हैं। तमन्ना के माता पिता सोच रहे थे कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है, शायद रिश्तेदारी बन जाए। मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के सामने तमन्ना और उसके माँ बाप को बेइज्जत करके भगाया जाता है। जब तमन्ना सोचती है कि मेरी बेइज्जती हुई, वो बात अलग है, अब यहाँ मेरे माता पिता की भी बेइज्जती हो गई। वो इस बात को लेकर दोबारा कभी ससुराल नहीं जाती। उसको लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपने पति को काफ़ी फ़ोन किया करती थी। उसका पति फ़ोन को रिसीव नहीं करता था। अपने पति की इस हरकत से तमन्ना को समझ आ चुकी थी कि अब ये मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेगा और मैं भी उसके पास जीते जी वापस नहीं जाऊंगी। तमन्ना कहती है कि मुझे बस न्याय चाहिए। आज मेरे पति ने मुझको छोड़ा, कल कोई पति किसी को ना छोड़े। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तमन्ना को आश्वासन दिया कि हम तुमको न्याय दिलाकर रहेंगे। इस घटनाक्रम में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।